कॉइन पर्स का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बनाना बहुत आसान है। देखिए इस हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए पर्स का बहुत प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ और बनाना बहुत आसान है। बस आपने मेरी वीडियो को अच्छे से देखना है, स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करना है और बनाना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, मैंने 4 प्लाई का थोड़ा मोटा वाला वूल होता है ना, देखिए ये लिया है इस पर्स को बनाने के लिए। और मेरा क्वेश्चन नंबर 3.0 mm है। और देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे। आपने इस तरह रखना है और सबसे पहले हमने बैग जो बना रहे हैं उसका नीचे का बेस बनाना है। तो ये एक हो गया ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गए। एक और गिनिए 11। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए इसे थोड़ा सा पलटना है और ये देखिए ये जो पीछे लाइनें आ गई है ना, बस इन लाइनों के अंदर से आपने इस तरह से क्रोशे को डालना है, ये देखिए, और यहाँ से निकालना है, सिंगल स्टिच से बुनना है। एक हो गया। अब आपने देखिए ये है सेकंड, यहाँ से डालिए, फिर आपने इस तरह से निकाला और बुन दिया, तो 2 हो गई। 2 के बाद देखिए ये 3, फिर आपने यहाँ तीन के बाद देखिए 4, 5, ये थोड़ी 9, और ये 10। तो देखिए आपने 10 बना लिए ना, इस तरह की एक पट्टी बन गई है। अब आपने एक चैन बुनना है। अब आपने क्या करना है, देखिए अब आपने हर चैन के अंदर इस तरह से सिंगल क्रोशे से ही बुनना है, इस तरह से, ये देखिए। एक 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद एक और, यानी कि ये 10 होने चाहिए। अब आपने फिर से एक चैन बुननी है और फिर अब आपने यहाँ ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इस तरह से फ्रेंड्स आपने इस पट्टी को बनाना है। तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी मैंने आपको 3 रो यानी 3 रो मैंने आपको समझा दी है। इसी तरह से आपने इस पट्टी को बढ़ाना है और आपने 26 रो बनानी है।
तो ये 26 रो बनाकर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने 26 रो बना ली है और एक पट्टी सी बन गई है। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, यानी 26 रो 26 रो मैंने बना ली है। अब क्या करना है आपने, देखिए यहाँ इन चारों तरफ अब आपने सिर्फ सिंगल क्रोशे से यहाँ इसकी आउटिंग करनी है। तो देखिए आपने क्या करना है, यहाँ से ये देखिए ये है इसका कोना। तो यहाँ आपने देखिए 1 2 और 3, यहाँ आपने 3 बार बुना। अब आपने हर इसके अंदर हर लाइन में से यानी हर रो में से आपने इस तरह से सिंगल क्रोशे से बुनना है। तो ये आपके 24 हो जाएंगे। तो आपने इस तरह से बुनना है, देखिए यहाँ, फिर आपने यहाँ बुनना है। इस तरह से आपने चारों तरफ की फ्रेंड्स आउटिंग करनी है। इस तरह से ये देखिए ये सीधा है और ये हमारा उल्टा है। तो अब आप इस तरह से इसके चारों तरफ से आउटिंग कर लीजिए। फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने सिंगल क्रोशे से हर लाइन में देखिए इस तरह से आउटिंग कर ली है। और किनारे पे देखिए एक चैन में 3 बार बुनना था, बाकी हर रो पे मैंने एक एक बार बुन लिया है। तो इस तरह से इसका लुक आया है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब आपने बस यहाँ एक बबल वाला डिज़ाइन बनाना है। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे, ये लीजिए इस तरह से। अब देखिए ये आपने 1 बार बुना, फिर आपने 2 बार बुना, फिर आपने 3 बार बुन दिया। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए पीछे से आपने क्रोशे को इस तरह निकालना है और इस तरह से देखिए एक छोटा सा ये बबल बन गया है। बस आपने इस तरह बुनना है। फिर आपने ये देखिए ये आपने इस चैन में बुन लिया। अब यहाँ इस तरह से 1 2 और ये 3, फिर आपने यहाँ से इसके यहाँ से आपने निकालना है और इसको बुनना है। फिर आपने ये देखिए यहाँ से 1 2 3, अब आपने यहाँ से इस तरह से बुनना है। अब ये देखिए इस चैन में 1 बार 2 बार 3 बार। अब आपने क्या करना है, ये देखिए नेक्स्ट चेन में इस तरह से लेना है, दोनों को एक साथ बुन देना है। ये देखिए छोटे छोटे से बबल बन रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये देखिए आपने इसी तरह बनाना है। देखिए ये आपने ले लिया, यहाँ 1 बार 2 बार 3 बार, और अब आपने ये देखिए नेक्स्ट चेन से इस तरह से आपने एक निकालना है और इसको बुनना है। फिर आपने ये देखिए यहाँ 1 2 3 के बाद यहाँ और इसको बुनना है इस तरह से। ये देखिए छोटे छोटे से बबल आ रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। बनाना भी तो बहुत ईजी है। देखिए आपने एक बल डालना है, दोबारा से 1 2 3, अब फिर आपने 3 बुनने के बाद यहाँ नेक्स्ट चैन से आपने इस तरह से एक फंदा निकाला और इसको बुन दिया। फिर ये देखिए यहाँ 1 2 3, और अब आपने यहाँ से इस तरह से इसको बुन दिया। ये देखिए 1 बार 2 बार 3 बार, और फिर आपने ये देखिए नेक्स्ट से निकाल के इन दोनों को एक साथ बुन दिया। इस तरह से आपने पूरी गोलाई से बनाना है फ्रेंड्स। ये देखिए अब आपने फिर से देखिए 1 2 3, नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसकी दूसरे वाले चैन में से इस तरह बुनना है। 1 2 3, अब आपने फिर यहाँ
इस तरह से फ्रेंड्स आपने पूरा कंप्लीट करना है। तो मैं ये कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने फर्स्ट रो पूरी कंप्लीट कर ली और देखिए कितने प्यारे से छोटे छोटे से बबल का डिज़ाइन बना है। बस फ्रेंड्स आपने इसी बबल को बनाना सीखना है, बाकी तो सब कुछ बहुत इजी है। तो देखिए आप क्या करेंगे, मैंने एक छोड़ दिया था, आपको बताना है। इस तरह से देखिए पल लीजिए, यहाँ से आपने ये देखिए 1 2 और 3, जैसे ही आपने ये ट्रिपल क्रोशा बुना तो अब आपने क्या करना था, देखिए पीछे से रखिएगा, वरना तो हम इस तरह बुनते हैं, ये रॉन्ग है। आपने इस तरह से पीछे से रखा, आपने फंदा निकाला और इन दोनों को बुन दिया। तो फ्रेंड्स ये तो आपका एक 1 रो तैयार हो गया, बस इसे रिपीट करना। लेकिन अब आपने देखिए, अब जो बबल्स बनाना है ना फ्रेंड्स आपने, तो देखिए अब आपने यहाँ बनाना है बीच में, इस तरह से 1 2 और 3 के बाद अब आपने देखिए यहाँ से ये जो है ना आपका, ये यहाँ आपने इस तरह से करना है। तो देखिए यहाँ से लेंगे, निकालेंगे और अब आपने इस तरह से, तो देखिए ये बीच में आएगा। अब आपने फिर से यहाँ ये देखिए 1 2 3 और अब आपने यहाँ से इस तरह से निकालना है। ये देखिए ये 2 हो गए। अब आपने इसके बीच में बनाना है, इन बबल के बीच में आना चाहिए। तो देखिए किस तरह से आएगा, इस तरह से 1 2 3 और अब इसमें बुनिए इस तरह से। फिर आपने यह इसमें 1 2 3 और इसके बाद आपने देखिए 3 हो गए और 3 के बाद आपने पीछे से रखिएगा क्रोशे को और इस तरह से आपने चैन निकालनी, उन दोनों को बुन देना है। फिर से आपने इस चैन में ये देखिए 1 2 3 और बैक साइड से निकालिए इसको इस तरह। अब आपने फिर से 1 2 3 फ्रेंड्स यहाँ चैनें बनी हैं, तो बस अब आपने हर चैन में इसी तरह बनाना है। अब ये देखिए यहाँ कहिए या इसमें कहिए, बात तो एक ही है ना। ये देखिए ये फ्रेंड, जैसे देखिए ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई बबल्स की। तो आपने इस तरह से फ्रेंड्स इसके अंदर 17 रो बनानी है और आपने इसी बबल वाले डिज़ाइन को ही इस तरह से चारों तरफ बनाना है। देखिए अब बबल्स इसके बीच में आ गए। अब जब आप थर्ड रो बनेंगे तो बबल्स यहाँ आएंगे। तो बस आपने इसी तरह रिपीट करना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं 17 लाइनें बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने 17 लाइनें कवर कर ली हैं और देखिए फ्रेंड्स इस तरह से इसकी आड़ी आड़ी तिरछी तिरछी लाइनें आई हैं। जब आपकी 17 रो कंप्लीट हो जाएंगे ना फ्रेंड्स, तो आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ आपकी 17 रो कंप्लीट हो गई हैं। तो बस अब आपने हर चैन के अंदर सिर्फ इस तरह से स्लिप स्टिच से निकालना है, इस तरह से। बस आपने पूरा इसी तरह घुमा लेना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह। बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बना है फ्रेंड्स बबल्स वाला, और कितना आसान है, इनको बनाना भी बहुत आसान है इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये पूरा गोलाई से इस तरह से मैं स्लिप स्टिच से बनाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने स्लिप स्टिच से पूरी गोलाई से इसकी आउटिंग कर ली है और अब हम देखिए इस धागे को अंदर कर देंगे इस तरह से। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने एक पट्टी बनानी है। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। आपने अब इसको बंद करना और खोलने के लिए एक पट्टी बनानी है। तो देखिए यहाँ से इस तरह से आपने चैन बुननी है। तो ये 1 है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 16 के बाद देखिए 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो ये 30 चैन तो हो गई फ्रेंड्स। एक और बुनिए 31। अब देखिए इसे पलटिए और जो पीछे लाइन आई है ना फ्रेंड्स, देखिए ये जो एक लाइन आ गई है, ये दिख रही है ना, बस आपने इस लाइन के ऊपर तो आपने देखिए यहाँ ये जो लाइन है, बस इसके अंदर आपने इस तरह से सिंगल क्रोशे से इस तरह से आपने स्लिप स्टिच से निकालना है। ये देखिए अभी तो आप इसके पीछे से निकालिए इस तरह से। थोड़ा फ्रेंड्स जब आप ये चैन बनाएं ना, थोड़ी लूज़ बनाएं ताकि जो पीछे की जो लाइन है ना, ये थोड़ी ढीली बने, तो आप इसमें आराम से इजीली क्रोशे डाल दें। अगर आपने टाइट हाथों से चैन बनाई तो आप इस लाइन के अंदर क्रोशे को डालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। देखिए मैंने थोड़ा लूज़ बुना है, तो जो लूप हैं वो लूज़ हैं, तो आराम से इसके अंदर मेरा मोटा क्रोशा है तो जा रहा है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए यहाँ इस तरह से आपने हर चैन के अंदर से इसी तरह निकालना है। ये देखिए बहुत इजी है फ्रेंड्स, और इतना खूबसूरत लगेगा ना ये बनने के बाद कि आप खुद भी यकीन नहीं करेंगे कि इतना इजी है और इतना प्यारा हम बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आपने पूरी रो को कंप्लीट कर लिया फ्रेंड। इस तरह से मैंने देखिए स्लिप स्टिच से निकाल लिया है, और अब आपने क्या करना है, यहाँ से फिर से आपने चैन बुननी है। और अब आपने फ्रेंड्स देखिए क्या करना है, आपने फ्रेंड्स ये देखिए हाफ, ये देखिए फ्रेंड्स ये जो चैन है ना, देखिए आपने सिर्फ एक साइड इस तरह से आपने इसको इस तरह से बस निकालना है। यानी कि आपने आधी चैन के अंदर, यानी एक ही तरफ की चैन के अंदर आपने स्लिप स्टिचेस को बुनना है और अच्छे से चौड़ी सी पट्टी बनानी है आपने। ये देखिए बस आपने हाफ में ही बुनना है फ्रेंड्स। देखिए ये दो है ना, आप चाहें तो ऐसे बुन सकते हैं, लेकिन नहीं, आपने हाफ में बुनना है इस तरह से। ये देखिए यानी चैन की एक साइड में बुनते जाइए इस तरह से। इस तरह से फ्रेंड्स आपके देखिए लाइनें आ जाएंगी। तो आपने इसमें कम से कम, जैसे ये एक बनी है ना, तो 2 बार बुनेंगे तो एक लाइन आएगी, तो आपने 10 लाइनें बुननी है। तो मैं बुनकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए चौड़ी सी पट्टी तैयार कर ली है। आप इस तरह से गिनेंगे ना फ्रेंड्स, देखिए जैसे ये एक है ना, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ये 9 और एक यहाँ की 10, तो ये मैंने 10 लाइनें डाली हैं। इस तरह से चौड़ी सी पट्टी तैयार हो गई है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए पहले आपने इसको इस तरह से रखना है। रखने के बाद आपने इसका सेंटर निकालना है। आप इस तरह भी कर देंगे ना, तो देखिए सेंटर आ जाएगा, यहाँ है इसका बीच का सेंटर। और अब आपने इस पट्टी को इस तरह से रखना है, और अब आपने इसकी यहाँ से इस तरह से फ्रेंड्स आपने इसकी सिलाई कर देनी है। तो देखिए ये इस तरह से आएगा, ये आगे बन जाएगा। तो आपने अब इसकी यहाँ सिलाई करनी है। तो देखिए मैं इसकी सिलाई यहाँ से कर देती हूँ, सेकंड रो के पास रख के। बस अब आपने यहाँ से इस तरह से इसको सी लेना है।
ये पूरी सिलाई कर लेते हैं। ये फ्रेंड इस तरह से हमने इसको देखिए इसकी सिलाई कर ली है और अब आप इसको इस तरह से यहाँ बंद कर सकती हैं और यहाँ एक हम टिच बटन लगा लेंगे इस तरह से। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आपने इस तरह से रखना था ना, तो अब आपने इसके लिए एक डोरी बनानी है और इस तरह से हम इसमें डालेंगे तो इस तरह से इसका लुक आएगा। तो देखिए किस तरह से डोरी बनाएंगे फ्रेंड्स। आपने क्या करना है, ये लेना है बोल और अब आपने देखिए एक और दो चैन बुनी और यहाँ से आपने देखिए इस तरह से निकाला, इन दोनों को बुन दिया। फिर आपने फ्रेंड्स ये देखिए साइड में है ना, इस साइड से आपने इन दो के नीचे से निकाला, फिर से दो फंदे हुए, इन दोनों को बुन दिया। अब आपने साइड में जो आपकी ये जो लाइनें हैं ना, बस इसके अंदर से आपने निकालना है। अब आपने ये निकाला, बुन दिया। अब देखिए जो साइड है, इस साइड के धागों के नीचे से आपने निकाला और आपने सिंगल क्रोशे से बुन दिया। ये देखिए यहाँ से देखिए, फिर ये साइड में आ गए हैं, इन धागों के नीचे से निकाला। फिर इस तरह से बस आप फ्रेंड्स बनाते जाइए। डोरी मैंने आपको बहुत सी वीडियो में सिखा रखी है, तो थोड़ी सी और बता देते हैं ताकि जो फर्स्ट आए हैं मेरे चैनल पे वो इजीली बना लें। ये देखिए इस तरह से आपने इस तरह से इसकी डोरी बनाते चले जाना है। देखिए इस तरह से बनती जा रही है डोरी। तो मैं ये लंबी सी डोरी बनाकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम इस तरह से मैंने लंबी सी डोरी बना ली है। अब देखिए इसको डालेंगे कैसे। इस तरह से लेना है आपने और यहाँ से डालेंगे। तो आपने पहले फ्रेंड्स यहाँ से इसके अंदर से क्रोशे से निकालिए इस धागे को। ये आपने निकाल लिया और इसे खींच लीजिए। अब आपने इस तरह से ना, तो ये देखिए यहाँ से ये एक दो है ना और ये सेंटर के दो हैं, तो अब आप यहाँ से निकालिए। ये निकाला आपने और अब इन दो के बाद यहाँ से ये देखिए यहाँ से निकालिए। और इसके बाद आपने ये दो हैं यहाँ से, तो जब आप इसे खींचेंगी तो ये देखिए इस तरह से आ गया। एक साइड डल गया। अब आपने दूसरी साइड भी इसी तरह, ये देखिए दो बीच के हैं, ये दो यहाँ हैं, तो आपने यहाँ से निकालनी है डोरी। एक आपने यहाँ से रखिए इस तरह से। ये आ गए। अब आपने इन दो के बाद यहाँ से ये हो गया। अब आपने दो के बाद यहाँ से पीछे से निकालिए क्रोशिया यहाँ से। और इसके बाद यहाँ से एक दो यहाँ निकाल लीजिए।
ये हो गए, ये देखिए इस तरह से हमने डोरी डाल ली और काफ़ी बड़ा भी बन गया फ्रेंड्स। दोनों तरफ से डोरी डाल ली है और बीच में देखिए इस तरह से आ गया है, ये इसका फोल्ड हो जाएगा। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो दोनों है ना, इन दोनों को पहले तो अच्छे से टाइट से बांध लीजिए और फिर इसके बाद आप इसकी सिलाई कर लीजिएगा, ताकि ये जो छोटे छोटे से ये हैं, पहले तो आपने बांध लिया, अब आपने सुई से इसको अच्छे से सिल लेना है इस तरह से। इन धागों को अंदर कर दीजिए इस तरह से और इसे हम इधर कर देंगे। फ्रेंड इस तरह से तैयार हो गया है, डोरी भी डाल ली है देखिए। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ आप एक टिच बटन आता है ना प्यारा सा, जो बैक पे लगाते हैं, वो लगा लीजिए और एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा इस तरह से एक फूल भी लगा सकते हैं। ये देखिए बनने के बाद इसका लुक देखिए कितना अच्छा है। सिर्फ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से सिर्फ तिरछी तिरछी लाइनें चल रही हैं, बस आपने इसी तरह इस बैग को बनाना है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरे बताने का मेथड अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।